बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जो मदनी साहब ने टॉप लीडर्स के ऊपर कंपनी के जो ऑप्शन बी लेके आए थे, टर्किश कंपनी लेके आए थे, उन पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने अपने जाती फायदे के लिए इन्वेस्टर्स के साथ और सीईओ साहब के साथ गेम किया, उनको ठीक मशवरे नहीं दिए और ऑप्शन बी को तो उन्होंने स्कैम ही डिक्लेयर कर दिया मदनी साहब ने। इसके बाद मलिक साहब जो कि कम ये बयान देते हैं लेकिन वो इस टर्किश कंपनी के प्रेजेंटेशन में भी शामिल थे, उनकी वीडियोस हैं, वो इस कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, उसके प्लान प्रेजेंट कर रहे थे। अब इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई कि जी आप भी तो इस स्कैम, क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मदनी साहब ने, उन्होंने तो इस कंपनी को स्कैम डिक्लेयर कर दिया, तो आप भी इसमें शामिल थे। तो उन्होंने अपना मौकफ पेश किया और बड़े आराम से वो इस मसले से निकल गए हैं। क्या कहा गया है वो आज हम देख लेते हैं। पहली बात उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया जहां से वो हमेशा करते हैं कि जी ये सारी सिचुएशन हमारे सामने थी और जब बेल हो गई तो सीईओ साहब जो है उन्होंने कहा कि जी मेरे अकाउंट फ्रीज है, मैं आपको कहां से लोगों को पैसे दूं, और उनके पास जो भी ऑप्शन आती थी वो उसको सीईओ साहब मान लेते थे। अब यहीं पे बात है कि अगर गैर कानूनी उनको ऑप्शन उनके पास आ रही थी तो वो उनको नहीं मानना चाहिए था और लीडर्स का काम था, क्योंकि ये लीडर्स उन कंपनियों में रहे हैं जहां पे इसी तरह का ऑपरेशन होते थे जैसे ये टर्किश कंपनी का था और वो स्कैम थी। तो इनको पता होना चाहिए था कि भी आप अगर उससे पहले लोगों के पैसे डूबे हैं तो ये कंपनियां नहीं चल सकती। तो इन्होंने क्यों ये मशवरा दिया? फिर इन्होंने कहा है कि जी मेरी तरफ से ये मशवरा नहीं आया था, ये मशवरा एक और साहब ने दिया था लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लीडर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे भी वो आराम से इसकी जो जिम्मेदारी है सारी सिचुएशन की उससे हट रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी इस सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है एमएलएम कंपनीज में जो एक सिस्टम कहा जाता है उसमें बहुत मेहनत हुई है लेकिन वो हर एक शख्स को नजर नहीं आ रही। अगर मेहनत होती जी, सीधी सी बात है, तो वो कोई कंपनी रजिस्टर होती, वो कोई पता चलता कि कोई कंपनी आई है, वो स्टेट बैंक से राब्ता करते कि जी हम पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को, कैसे हम भेज सकते हैं, कोई यहाँ पे हमें ऑफिस खोलना है, किस तरीके से, क्योंकि ये तो गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजने की बात कर रहे थे। तो जो भी ऑप्शन मेहनत की गई है वो एक गैर कानूनी सेटअप को चलाने में हुई है। आप कह सकते हैं कि जब एक इंटरनेशनल कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी भी कहीं रजिस्टर तो होती है, वरना वो भी एक गैर कानूनी कंपनी ही होगी। तो क्या मेहनत की गई वो हमें नहीं पता। अच्छा, उसके बाद जो कहा गया है वो ये है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता जो ये ऑप्शन खत्म की गई है। आप यहां भी देखें कि ब्लेम इनके ऊपर आ रहा है। बेसिकली जो मदनी साहब ने ब्लेम किया है, उन्होंने तो मलिक साहब को एक तरह से ब्लेम कर दिया क्योंकि वो इस कंपनी के पीछे थे, लेकिन मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। तो यहां पे भी एक बड़ी हैरत की बात है कि जिस शख्स के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है वो बड़े आराम से साइड पे हो गया कि जी मैं तो किसी पे ब्लेम नहीं करता। और यहीं पे बात है कि जी अगर ये कंपनी जेन्युइन थी और ये इतनी अच्छी कंपनी थी तो ये क्यों कहा जाता था कि जी सीईओ साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये अच्छी कंपनी थी फिर तो सीईओ साहब के, इनके जो ओनर था मिस्टर के, उनको आके सीईओ साहब से मिलना चाहिए था, उनको पाकिस्तान आना चाहिए था, उन्हें की नजर आना चाहिए था, किसी मिनिस्टर से आके मिलना चाहिए था। कभी हम पाकिस्तानियों को पैसे दे रहे हैं, उनको तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। खैर अब क्या हुआ है वो तो हमें भी नहीं पता। फिर वही कहा गया जो ये हमेशा कहते हैं कि जी शायद इसमें बेहतरी हो। फिर सीईओ साहब का मैसेज आ गया कि जी आपके जितने भी पैसे हैं वो अमानत हैं, वो जिस तरह भी लिए गए हैं कैश बॉक्स से, जिस तरह तरीके से भी कार कमेटी से, वो सारी के जिम्मेदार सीईओ साहब हैं और वही पे करेंगे। यहां भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है वापस सीईओ साहब के ऊपर डाल दिया। ये जो नेटवर्कर्स हैं ये इतने अच्छे हैं और दिमागी तौर पर ये इतने तेज होते हैं कि ये मुख्तलिफ कंपनीज में जाते हैं, वहां पे एक गैर कानूनी एमएलएम काम किया जाता है और उसके बाद सारी जिम्मेदारी सीईओ साहब के ऊपर डाल दी जाती है। अक्सर जो होते हैं वो सीईओ साहब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो या फरार हो जाते हैं और नेटवर्कर्स के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। तो यहां पे भी हम यही चीजें देख रहे हैं कि उन्होंने सारा शिफ्ट जो है वो इनके ऊपर कर दिया है। फिर जो बात की गई है वो इस तरफ आए हैं कि जी जो ये माहौल चेंज किया जा रहा है, यानी जो मदनी साहब कर रहे हैं और वो टॉप लीडर्स के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा दिए। तो उन्होंने कहा कि जी ये अच्छी चीज नहीं है और ये इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, ये गैर अखलाकी है और किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के ऐप के ऊपर पर्दा डालना चाहिए। अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा जी आप जो ये ग्रुप्स के अंदर हो रहा है ये भी सही नहीं होता कि जी हर वक्त ग्रुप के अंदर एक ही बात हो रही होती है, तो जब तक पेशी ना हो, बस पेशी हो उसके ऊपर आपको अपडेट मिल जाया करे, वही होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस तरह की कोई बात रिपीट नहीं होगी जो हो रही है।
तो वो ये चाहते हैं कि जो ये आपस में एक कशीदगी का माहौल बन गया, अब इसके पीछे क्या वजह है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो ये ना हो, क्योंकि उसमें इन लोगों के ऊपर ब्लेम आता है। जबकि वो तो ये चाहते हैं कि जी सिर्फ ये बयानियां आगे चले कि जी ओनर ने पैसे देने हैं, हमें हम जो मर्जी करते रहे, हमें गैर कानूनी कंपनी इंट्रोड्यूस करा दे पाकिस्तान में और हमें कुछ ना कहा जाए। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। अब देखना ये है कि जो मदनी साहब ने ये बात की है वो इस पे कब तक कायम रहते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा, हमने अक्सर देखा है कि टॉप लीडर्स किसी बड़े लीडर के खिलाफ बात कर देते हैं और उसके बाद इनके आपस में एक सिटिंग होती है, उसके बाद होता है जी गलत फहमी थी वो दूर हो गई है और सच जो है वो फिर खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है या इसके ऊपर भी यू टर्न होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।